बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिज़िक्स विद कमाल ख़ान। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कोलिजन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक के ऊपर हम मज़ीद एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम जो एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सारे वो एमसीक्यू है जो रिपीटेड है, जो पिछली कई टेस्टों में ये पूछे गए हैं। एमसीक्यूज़ अगर आप लोग सारे एमसीक्यूज़ को एक नज़र देख लें तो इनका स्टेटमेंट बड़ा लेंथी किस्म का है, लेकिन ये एमसीक्यूज़ बड़े आसान किस्म के एमसीक्यू है, तो आप लोग टेंशन ना लें, इंशाल्लाह बहुत इजीली आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर लोगे। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 1 को देखें। टू ट्रक्स ऑफ मासेज m and 3m मूव्स टूवर्ड ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन। हमारे पास क्या है, दो ट्रक्स है, एक का मास m है और दूसरे का मास 3m है। दोनों क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया। विद द स्पीड्स 2v एंड v रिस्पेक्टिवली। एक का स्पीड जो है वो 2v है और दूसरे का स्पीड जो है वो क्या है, v है। द ट्रक्स कोलाइड, कुछ देर के बाद ये क्या कर जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे। एंड स्टिक्स टुगेदर, और क्या हो जाता है, ये दोनों आपस में स्टिक हो जाते हैं। एज अ सिंगल बॉडी पर ये बिहेव करेंगे, याद रखें। अच्छा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रक आफ्टर द कोलिजन। तो ये जो एक सिंगल ट्रक इन दोनों से बन गया, कोलिजन के बाद इसका स्पीड कितना होगा, ये हमने फाइंड करना होगा। ऑप्शंस आपको जो गिवन है v/4, ऑप्शन बी जो है v, ऑप्शन सी v डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन डी 5v डिवाइडेड बाई 4। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बड़ा एक आसान किस्म का इसका सोल्यूशन है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो मोमेंटम होगा वो हमारे पास सेम होगा। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ दिस इज m1v1 प्लस m2v2 बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम हमारे पास होता है m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। यहाँ पर ज़रा देखें, इस वाले केस में कोलिजन के बाद जो है बॉडीज आपस में स्टिक हो जाते हैं, तो वो एक सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करेगा। उस सिंगल बॉडी का मास जो है वो असल में बराबर होगा m1 प्लस m2 के, और उसकी जो वेलोसिटी है उसको मैंने v प्राइम का नाम दिया। इसकी समझ आ गई? मैं दोबारा समझाता हूँ, ये मैंने यहाँ पर टू बॉडीज़ के लिए लिखा था, लेकिन यहाँ पर तो कंडीशन ये है कि कोलिजन के बाद ये दोनों आपस में स्टिक हो जाते हैं, तो स्टिक होने का मतलब ये है कि ये एज अ सिंगल बॉडी पर ये बिहेव करेगा, तो उसका एक ही स्पीड होगा और एक ही मास होगा। तो मास कितना होगा, m1 प्लस m2, और स्पीड v प्राइम जो कि हमने फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ इस साइड को ज़रा देखें, m1 जो मास है पहला वाला, तो वो हमारे पास m के बराबर है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ m, और इसकी जो वेलोसिटी है तो ज़रा देखिए 2v के बराबर है। ठीक है, m1 का मास m है और उसकी वेलोसिटी जो है वो 2v के बराबर है, तो यहाँ पर लिखिए 2v प्लस m2 का जो मास है वो हमारे पास 3m के बराबर है, और उसकी जो वेलोसिटी या स्पीड है वो हमारे पास v के बराबर है। ठीक हो गया। अच्छा देखिए आगे, इसको सिंप्लीफाई करें, सो दिस इज 2mv और ये बन जाएगा 3 इंटू mv। इसको ज़रा देखें, m1 प्लस m2 है, तो m1 का मास हमारे पास m के बराबर है और m2 जो है वो 3m के बराबर है इंटू v प्राइम। ठीक हो गया। स्टेप वाइज जरा इसको देखें। अच्छा, ये बन जाएगा 5 इंटू mv दैट इज इक्वल टू m प्लस 3m, तो ये बन जाएगा 4m इंटू v प्राइम। ठीक हो गया। अच्छा ज़रा देखिए, ये m जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास आ जाएगा 5v डिवाइडेड बाई 4v प्राइम। हमने क्या मालूम करना है, v प्राइम। v प्राइम क्या है, ये जो हमारे पास सिंगल बॉडी है आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी है, तो इस 4 को अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँ, सो दिस इज v प्राइम दैट इज इक्वल टू 5v डिवाइडेड बाई 4। ये हमारे पास क्या है, v की जो हमारे पास जो कोलिजन के बाद जो ट्रक था जो कि स्टक हो गए थे दोनों आपस में, उसकी वेलोसिटी 5v डिवाइडेड बाई 4 के बराबर है। तो ऑप्शंस को देखिए, v/4, v/2 एंड लास्ट ऑप्शन जो है 5v डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ द करेक्ट आंसर।
ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू को देखें। अ शेल ऑफ मास m विद वेलोसिटी v, एक शेल है, ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास m है और उसकी वेलोसिटी हमारे पास v है। सडनली ब्रेक्स इनटू टू पीसेस, वो अचानक ब्रेक हो जाता है टू पीसेस में। द पार्ट हैविंग मास m/4 रिमेन्स स्टेशनरी, उसका एक जो पार्ट है m/4 वो स्टेशनरी रह जाता है। द वेलोसिटी ऑफ द अदर पार्ट इज डैश, तो आपके जो ऑप्शंस है v, ऑप्शन बी 2v, ऑप्शन सी 3v/4 एंड ऑप्शन डी इज 4v डिवाइडेड बाई 3। चलिए सॉल्व करते हैं, इससे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा वाला आएगा। अच्छा, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको आप लोग अप्लाई करें। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हमारे पास जो फर्स्ट बिफोर कोलिजन जो कोलिजन होगा, जो मोमेंटम होगा वो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम के बराबर होगा। अच्छा ज़रा देखिए, यहाँ पर जो है इनिशियल जो इसका मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पर कोलिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो एक बॉडी है वो स्प्लिट हो जाती है टू पीसेस में। तो मैंने लिखा इनिशियल मोमेंटम दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल जो बॉडी का मोमेंटम होगा, तो ज़रा देखिए इसका मास जो है वो m है और उसकी वेलोसिटी जो है वो हमारे पास v के बराबर है, क्योंकि सिंगल बॉडी है। सो दिस इज m इंटू वी दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ज़रा क्वेश्चन को समझे, ये एक बॉडी है, ठीक है, ये इसका इनिशियल मोमेंटम mv हो गया। थोड़ी देर के बाद ये बॉडी जो है लेट्स सपोज दो पार्ट्स में तकसीम हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, अच्छा ब्रेक हो जाता है। तो ये एक जो पार्ट है ये स्टेशनरी रह जाता है और ये वाला पार्ट जो है ये एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ मूव करता है। तो इस पार्ट की जो वेलोसिटी है वो हमने मालूम करनी है। तो मैंने यहाँ पर लिखा इनिशियली इसका जो मोमेंटम है, चूँकि ये एक सिंगल बॉडी है, दिस इज mv, लेकिन फाइनल मोमेंटम ये असल में दो पार्ट्स में जो है वो स्प्लिट हो जाता है। तो एक पार्ट हमें गिवन है m/4, तो यहाँ पर या मैं लिखूँगा m1v1 प्लस m2v2। अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो इसका मास जो है m1 ये m/4 के बराबर है। तो m1 असल में कितना है m/4 इंटू v1, तो यहाँ पर लिखा है m/4 रिमेन्स स्टेशनरी। तो अगर ये स्टेशनरी है सो दिस इज मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस m2 सेकंड मास कितना होगा। तो ज़रा देखिए, अगर ये पार्ट m/4 है, ठीक है, जिसका मतलब ये 1/4 इंटू m, m/4 का क्या मतलब है, m/4 का मतलब है 1/4 इंटू m, ठीक हो गया। तो जो दूसरा पार्ट है तो वो लाजमी तौर पर कितना होना चाहिए, 3/4 इंटू m होना चाहिए। एक हिस्सा ये हो गया तो बाकी तीन हिस्से हमारे पास ये वाले बन गए। तो इसको देखिए m2 असल में बराबर है 3m डिवाइडेड बाई 4 इंटू वी प्राइम, यहाँ पर भी प्राइम लेके क्योंकि ये फाइनल मोमेंटम है, ठीक हो गया। अच्छा, हमने मालूम क्या करना है, इस वाले वेलोसिटी को हमने मालूम करना है। सो दिस इज mv, अगर इसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 0 बन जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ गया 3/4 mv प्राइम। अच्छा ज़रा देखिए, ये m जो है इस m के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, दिस इज v इज इक्वल टू 3/4 इंटू वी डैश। हमने क्या फाइंड करना है, हमने वी डैश को फाइंड करना है, तो इसको ज़रा यहाँ पर शिफ्ट करें। सो दिस इज 4/3 इंटू वी दैट इज इक्वल टू वी प्राइम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन डी 4v डिवाइडेड बाई 3, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। सर इसका मैं आप लोगों को एक आसान तरीका बता देता हूँ, सोल्यूशन करना थोड़ा सा सॉल्व करना ज़रा मुश्किल होगा, तो इसका मैं एक सिंपल ट्रिक आप लोगों को समझाता हूँ। ट्रिक कुछ इस तरह से है, ज़रा देखिए, ये हमारे पास सिंगल बॉडी थी जो कि स्प्लिट हो गई दो पार्ट्स में, एक m/4 था और दूसरा हमारे पास 3m/4 इंटू वी था, ठीक हो गया। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ये वाला पार्ट जो है स्टेशनरी है। तो आप लोग इस तरह से इमेजिन करें कि असल में
एम वी जो है वो 3m डिवाइडेड बाई 4 इंटू वी डैश के बराबर हो जाएगी। तो ये मासेस तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर v इज इक्वल टू 3/4 वी डैश, जिसका मतलब ये है v डैश इज इक्वल टू 4/3 इंटू वी। तो आप लोग किस तरह से इसको जो है याद रखोगे, तो आप इसको इस तरह से याद रखिए कि यहाँ पर पार्ट है 3/4, तो आंसर में जहाँ पर भी 4/3 आ जाए तो वो आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर 3/4 है, इसको उल्टा करें क्योंकि हमने दूसरे साइड में इसको शिफ्ट करना है, ये फाइनल वाली वेलोसिटी हमने मालूम करनी होगी। तो अगर ये वाला 3/4 है तो उस साइड में क्या आना चाहिए, 4/3 आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन है v 2v, ये वाले तो करेक्ट नहीं है, 3v/4 और 4/3 इंटू वी। तो चूंकि 3/4 तो इस साइड पर आ रहा है और हमने शिफ्ट करना है इस साइड पर, तो इसको हम उल्टा करेंगे, लिहाजा दिस इज 4/3 इंटू वी। ठीक हो गया। अच्छा, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एन ऑब्जेक्ट of mass m traveling with speed v has a head-on collision with another object of mass m traveling with the same speed v in the opposite direction. The two objects stick together after the collision. The total loss in kinetic energy is dash. हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स है, दोनों का मास m है, मीन दोनों का मास सेम है और दोनों की वेलोसिटीज ओ भी सेम है। दोनों क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और कोलिजन के बाद क्या हो जाते हैं, ये स्टिक हो जाते हैं। जब ये स्टिक हो जाते हैं तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस दौरान ये जो कोलिजन हो रहा है, इस दौरान में टोटल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना होगा। अच्छा, अगर दोनों की स्पीड और दोनों के मासेस आइडेंटिकल है, सेम है, तो ज़रा देखिए, लेट्स सपोज ये दोनों बॉडीज़ है, ठीक हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसका मास m है, इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v है। ज़रा देखिए, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अगेन हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि मास और वेलोसिटी तो सेम है। अच्छा, ठीक है, जब ये दोनों स्टिक हो जाते हैं तो ये वाली काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी, इसी तरह से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी लॉस हो जाएगी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना आएगा, तो लिखिए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, इसका कितना लॉस आएगा, हाफ mv स्क्वायर, इसका कितना लॉस आएगा, दैट इज अगेन हाफ mv स्क्वायर। तो ज़रा देखिए, अगर मैं mv स्क्वायर को कॉमन करूँ तो यहाँ पर हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ 1/2 प्लस 1/2 तो 1 के बराबर होता है। सो दिस इज mv स्क्वायर इंटू 1 विच इज एक्चुअली इक्वल टू mv स्क्वायर। सो द टोटल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट एमसीक्यू आज के लेक्चर का, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v makes a head-on collision with another particle of the same mass initially at rest. ज़रा देखिए, एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, मेक्स हेड ऑन कोलिजन, वो क्या करता है, हेड ऑन कोलिजन करता है विद अनदर पार्टिकल ऑफ द सेम मास इनिशियली एट रेस्ट। इसका सिंपल मतलब ये है कि दो आइडेंटिकल मासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के मासेस हमारे पास क्या है, सेम है। एक ये वाली जो बॉडी है ये रेस्ट में है और ये वाली बॉडी जो है विद वेलोसिटी v मूव कर रही है, ठीक है। तो जब इनके दरमियान में कोलिजन होगा, ठीक हो गया, जब इनके दरमियान में कोलिजन होगा तो कोलिजन के बाद इस वाली बॉडी का जो वेलोसिटी है वो हमारे पास कितनी होगी। तो ज़रा देखें, ऑप्शन है 2v माइनस v प्लस v और लास्ट जो ऑप्शन है 0। एक बात आप लोग जहन में याद रखें कि जब भी हमारे पास आइडेंटिकल मासेस के दरमियान में कोलिजन होगा, जब आइडेंटिकल मासेस के दरमियान में कोलिजन होगा, आइडेंटिकल मासेस से मेरा मतलब m1 इज इक्वल टू m2 है, मीन दोनों मासेस हमारे पास सेम है, तो इनकी जो वेलोसिटीज़ है, वेलोसिटीज़ क्या होंगी, वेलोसिटीज़ विल इंटरचेंज, वेलोसिटीज़ क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो ज़रा देखिए,
ये भी हमारे पास m है जो कि रेस्ट में है, और ये वाला जो है ये भी वही सेम मास है, लेकिन ये वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहे हैं। तो जब इन दोनों के दरमियान में कोलिजन होगा तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वेलोसिटीज विल इंटरचेंज। तो इंटरचेंज का मतलब ये, इसके पास जो वेलोसिटी v थी वो क्या करेगा, ये वेलोसिटी v इसको प्रोवाइड करेगा, और इसके पास जो वेलोसिटी थी वो इसको देगा। तो इसके पास तो वेलोसिटी नहीं थी, ये तो रेस्ट में था, तो जब ये दोनों कोलाइड होंगे तो ये रेस्ट में आ जाएगा और ये जो है वेलोसिटी v के साथ मूव करेगा। तो हमसे पूछा जा रहा है द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, ये फर्स्ट पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो जब वेलोसिटी इंटरचेंज होगी तो ये अपनी वेलोसिटी इसको देगा और ये अपना रेस्ट जो है इसको देगा, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी ज़ीरो है तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो मीन ये रेस्ट में आ जाएगा। सो द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल विल बी ज़ीरो हो जाएगा। अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए इसकी वेलोसिटी हमारे पास v है, ये रेस्ट में है, आफ्टर द कोलिजन इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी फॉर एग्जांपल v है, तो कोलिजन के बाद ये v वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने कोलिजन से रिलेटेड कुछ मज़ीद MCQs डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल के ऊपर MCQs को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।